भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। आज 2014 से वर्तमान तक मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार चल रही है और 2017 से वर्तमान समय तक योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी सरकार आने से पहले किस प्रकार की प्रदेश की अराजकता थी। प्रदेश दंगाइयों को प्रदेश बन गया था और तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आपने देखा होगा अनेकों बम स्पॉट हुए, संकट मोचन पर बम स्पॉट हुआ, अलग पैच लखनऊ कचहरी में बम विस्फोट हुआ, अयोध्या में बम विस्फोट हुआ और बम विस्फोट करने वाले लोगों के और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के तत्कालीन सरकारों ने मुकदमे वापस लेने के काम किए। लेकिन धन्य हो देश की न्यायपालिका जिसकी सजगता के कारण ये लोग सफल नहीं हुए। अभी लोग बड़े विकास की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चर्चा की कि उस समय विकास समाजवादी के कार्यकर्ताओं का हुआ है, आतंकवादियों का हुआ है, लफंगों का हुआ है, चोरों का हुआ है और जो गरीबों के अधिकारों पर डंका डालते थे, गरीबों के हितों को लूटने का काम करते थे, उनका विकास हुआ है। आपने देखा होगा कि आज प्रदेश भर में भ्रष्टाचार अपराध शून्य के शिखर पर है। बड़े माफिया दिल का राज चलता था, उन माफियाओं को खिलाफ सरकार ने कार्यवाही की और बड़े बड़े अपराधी आज गले में पट्टी डालकर घूम रहे हैं कि हमारा एनकाउंटर मत करो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, अपराध छोड़ देंगे, अब गुंडागर्दी नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी, उनके खिलाफ सरकार काम करने का काम कर रही है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बाबूजी का बुलडोजर चल रहा है, पैच बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और हम लोग संकल्पित की जब तक एक अपराधी भी, एक भी माफिया, एक भी कालाबाजारी करने वाले लोग रहेंगे, सरकार उनके खिलाफ जनता के हित में कार्यवाही करने का काम करेंगे। कोई मैनपुरी में कमल खिलने की बात कही है और बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें चुनाव की तैयारी करने का गुरु मंत्र दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम सब चुनाव लड़ते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने वैचारिक कार्यक्रम और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके लेकर हमेशा जनता के बीच में। जैसे भी आपने कहा चुनौती खड़ी, तो चुनौती कैसे आप हमारे लिए हमेशा बेहतर करने की चुनौती रहती है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए हमेशा अच्छा करने की चुनौती है और उस अच्छा करने की चुनौती हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रत्याशी के पद रातों रात टूट कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो हार अपनी सुनिश्चित मान चुके हैं और ये बीजेपी की ताकत का परिणाम। आपने देखा होगा उनके लोग कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई इलेक्शनों में नहीं जाएंगे, कहीं नहीं गए जी, भैया लड़ा तो भी नहीं गए और भी लड़े तो भी नहीं गए कहीं। अब क्या है, अब गली गली घूम रहे हैं, कल को घर घर घूम रहे और हार सुनिश्चित है और ये समाजवादी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं। अपने से ज्यादा आरोप है कि आपने विधानसभा में चुनाव हराया है, क्या कहें? लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है। अब जनता ही, और जो जनता की भावना को नहीं समझेंगे उनका हाल ऐसा ही होगा। जनता की भावना समझना चाहिए। लोकतंत्र में जनता के हाथ में ही सारी ताकत है और जनता जनादेश के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। अकेले घूम रहे थे, अब सुभाष सिंह उनके साथ हो गए, क्या कहेंगे सर? चाचा भी पॉलिटिकल आदमी है, ऐसा नहीं है, और वो जानते हैं कि चुनाव में किस प्रकार की संधि होती है। अगर ज्यादा पहले भी इतनी मेहनत कर रहे थे तो क्या रहेगा? ये तो आप लोग क्या करो ना जी, मुझे थोड़ी तय करना क्या करें, पूछो इस बात।